शाहरुख भाई। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम। भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और शाहरुख भाई, मतलब हमारी पब्लिक आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहती है। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। आप जैसा कि मेरा नाम जानते ही हैं, जी जी जी। मैंने यूट्यूब पे चैनल भी क्रिएट किया हुआ था। जी जी। अब वो क्रिएट मैंने किया था म्यूज़िक के लिए, पर अल्लाह ने हिदायत दी तो मैंने उसको दीन और इस्लाम और दावत तबलीग के लिए मैंने उसको चालू कर दिया अपने चैनल को। अच्छा, मतलब आपका जो लीग है। दावत तबलीग है, बेशक है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये ये हमारी कौम में जी नौजवान इंसानों की आज के टाइम में मतलब बहुत भटके हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, हर चीज़ से परेशान है, अल्लाह से दूर जी मतलब जी जी प्यार करे हुए हैं। बेशक। उसमें माशाल्लाह हमारे एक नौजवान भाई शाहरुख भाई अगर कुछ तबलीग या दीन की दावत फैलाने का काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है मेरी नज़र में। देखिए, ये तो नबियों का काम है और ये सभी मुसलमान और सभी ईमान वाले भाई को करना ही है। बेशक बेशक बेशक। और शाहरुख भाई, आपका मतलब इस्लाम को किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब जी मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि आपका नज़रिया क्या है इस्लाम को देखने का, थोड़ा सा क्या मतलब पब्लिक को आप बता सकते हैं क्या इस बारे में? देखिए उज़ैफ़ा भाई, अगर आप ये पूछ रहे हैं इस्लाम को मैं किस नज़रिए से देखता हूँ, जी जी। तो देखिए इस्लाम जो है वो तो पहले से एक अमन का ही मज़हब है। बेशक। ठीक है। इस्लाम में हमें क्या सिखाया गया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल ने हमें ये समझाया है कि आपको अपने अखलाक बरकरार रखने हैं। जी उन्होंने जी जो जी। तरीके बताए हैं ज़िंदगी जीने के, क्योंकि अपन को जो ज़िंदगी जीनी है उन्हीं के तरीकों पे जीनी है। तो बेशक। जो उन्होंने तरीके दिए हैं आपको उन तरीकों पे पूरे सच्चा पक्के तरीके से आपको उन तरीकों पे उतरना पड़ेगा। आपको सही हदीसें पढ़नी है, आपको कुरान को समझना है, उस तरीके से आप इस्लाम को समझ पाएँगे। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि आप कोई गलत काम करो, अच्छा काम करना है आपको जी जी। और दीन की दावत देते रहना है। किसी को बेशक आपकी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। बेशक बेशक। अच्छा शाहरुख भाई, एक चीज़ और मेरे को जी। आपके बारे में पूछनी थी। जो आजकल ये मैंने सुनने में आया है कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया है कि लाइक इस्लाम के पॉडकास्ट वगैरह, ये क्या हाँ, नया हाँ, हाँ, हाँ। माजरा है? मतलब नया प्लान्स वगैरह क्या है मैं ये? वही वही बताऊँगा आपको ज़ेफ़ा भाई, मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, मेरी उस टाइम ये प्लानिंग थी जी कि मैं इस यूट्यूब पे व्लॉग्स डालूँगा। इस यूट्यूब चैनल पे मैं जो है कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट है मुझे लिखने का, तो मैं जी उसमें जी। कुछ सॉन्ग्स वगैरह लिख के उसको जो है अपलोड करूँगा। ये मेरा अच्छा, मतलब मोटिव था। राइटिंग आपका शौक है? राइटिंग मेरा शौक है। पर उसके बाद जब मैंने चीज़ों को समझा कि यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो ज़िंदगी दी है, बहुत मुख्तसर सी दी है। बेशक तो बेशक। इसको आपको हम इन दुनियावी कामों में क्यों ज़ाया करें? हम कुछ ऐसा काम करें कि लोगों को सही चीज़ पता चले, उन्हें पता चले कि तौहीद क्या है, क्योंकि जो असल चीज़ है वो हम तक नहीं पहुँच पा रही है। अच्छा अच्छा। हमको सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको कुरान पढ़ना है, आपको ये करना है, आपको सही काम करना है। तरीका क्या है इनका? वो तरीका कहाँ से आएगा? जब हम तरीके को सीखेंगे। अब सीखेंगे कहाँ से? हमें अपने लिए सही हमें अपना जो उस्ताद कह सकते हैं या सही हमें अपना मार्गदर्शन जब मिलेगा तो हम सही चीज़ों को सीखेंगे। तो उस मतलब मोटिव से यूट्यूब चैनल सिखाना क्रिएट करा है। और सीखना जो है मेरे नज़रिए में शाहरुख भाई ऐसा है कि लाइक जी, अपने औलमा इकराम है उनसे पूछो। जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है ना कि आपको कुछ भी पूछना है, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक चल रहा है, या गलत है या जी, सही जी, है जी। वो मैं नहीं जानता बेहतर तरीके से। लेकिन मैंने सुना है जैसे कि आज के टाइम में कोई भी मशवरे की बात आती है, लाइक मुझे एक नॉर्मल सी सुन्नत के बारे में भी पता करना है, जी, जी, जी। तो आज के टाइम में अपने इंडिया के अंदर एक चीज़ चलती है कि आप बाहर के औलमा इकराम को ना सुने। जी, आपको अगर कुछ पूछना है आप पढ़ के ना पूछें, मतलब डायरेक्ट आप किसी आलिम से पूछें, आप जी। खुद नहीं पता करें। आप मतलब कि कुल मिला के अगर बात कही जाए को कुरान को तरीके से नहीं पढ़ पा रहे। उसकी वजह यह है क्योंकि आज के आलिम कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जी। मैं इस चीज़ पे मतलब ये नहीं कह रहा ये सच है या झूठ है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि कुरान पढ़ने से भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। गुमराह हो जाते हैं, मतलब इस टाइप का मैं सुन रहा हूँ। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना उज़ैफ़ा भाई, जी आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको चीज़ें पूछना है, जी आपको जी। डाउट है, तो ये मौलवी प्रोफ़ेशन जो है या आलिम प्रोफ़ेशन है या उलमा प्रोफ़ेशन है, ये क्रिएट किसने किया है? हमने किया है क्रिएट। बेशक। अल्लाह ने तो अपने कुरान को पूरा सच्चा पक्का मुकम्मल आपके ऊपर नाज़िल कर दिया, उतार दिया गया है नबी के ऊपर और जी जी। बता दिया गया है कि कुरान हमने मुकम्मल कर दिया है और ये हिदायत की किताब है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रही है किताब, आप पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे, तो भाई अल्लाह ने तो कुरान में पहली आयत में ही अल्लाह ने फरमा दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब हमने आप मुत्तकीनों के लिए उतारी है, आप इसको पढ़ो, इसको समझो और इस पे अमल करो। अब आप ये चीज़ें पूछने जाओगे कि भाई कुरान में तर्जुमे से पढ़ूँ तो क्या होगा? तो वो तो कहेंगे आप भटक जाओगे तर्जुमे से पढ़ने पे। तो आपको ये करना ही नहीं है। आपके पास किताबें हैं, आपके पास सही बुखारी है, सही हदीसें हैं, आप उसमें से पढ़िए। नमाज़ का तरीका क्या है? कुरान में नमाज़ का जो है दिया गया ऑर्डर कि आपको नमाज़ पढ़नी है। अब नमाज़ का तरीका कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बताइए आप मुझे? नमाज़ का तरीका बताइए। आएगा हदीसों से, सही हदीस से आएगा। जो बुखारी और जो मुस्लिम में तरीका है नमाज़ का, वो नमाज़ का तरीका आपको फ़ॉलो करना है। अब माशाल्लाह। आपको रही बात ज़कात की, तो ज़कात के लिए भी हमारे पास 6वां पारा है, आप उसमें ज़कात के मसले पढ़ सकते हैं। हाँ, ज़कात के मसले में समझता हूँ कि एक जो कमज़ोर
दिमाग का है वो नहीं समझ पाएगा चीज़ों को, बहुत बारीकी है, वो आप अपने उलेमा से पूछ सकते हैं। इसके अलावा तो सब कुछ खुला रखा हुआ मेरा वाज़ेह है। मेरा जो क्वेश्चन था शाहरुख जी, भाई, जी। वो ये था कि आज के टाइम में जो ये चल रहा है, जैसे मुझे किसी भी मसले का पूछना है, हुँ, तो आज के टाइम में एक मतलब पब्लिक ने या किसी बड़ों ने या किसी छोटों ने या किसी भी तरीके के लोगों ने जी, एक चीज बना दी है, जैसे तारिक जमील साहब है, माशाल्लाह। उनका सुनने का बोल सकते हैं। जी। ठीक है, तारिक मसूद साहब का बोलते हैं कि ये भटके हुए हैं या ये हुँ। गलत राह पे ले जाते हैं, वो भी अल्लाह के आलिम में, जी, जी, जी। वो भी मतलब दीन लेके बैठे हैं। आप हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं। बेशक। लेकिन फिर भी मतलब ये क्या होता है कि इंडिया के आलिमों से पूछो, क्या पाकिस्तान में दीन अलग है? देखिए ये मसले क्या है, ये मसले हैं फ़िरका वारियत के। अब आप बिलॉन्ग करते हैं देवबंद से, है ना? आप देवबंदी हो, आप अपने ही उलेमा को सुनोगे। अगर आपने बरेलवी उलेमा को सुना तो उनके जो अकीदे हैं वो थोड़े अलग हैं, उनके अकीदे अलग जाते हैं, देवबंदियों के अकीदे अलग जाते हैं। इसी तरीके से तारिक जमील साहब का अकीदा क्या है वो अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तारिक मसूद हैं दोनों हनफी, दोनों जी। हनफी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ये जो फ़िरका वारियत है, वो आप देखिए कोई भी होता है स्कॉलर, वो गलत रास्ता नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है? पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हदीस से साबित नहीं होती हैं और वो लोग बयान कर देते हैं आँखें बंद करके। उससे पब्लिक होती है गुमराह। अच्छा 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 अब मेरा कहना ये है कि आप जो भी बयान सुनते हैं ना, उसका आप दलील पूछिए जी जी जी। कि आपने मुझे ये हदीस बताई है, नबी का नाम जोड़ दिया आपने, आपने हज़रत अली का नाम जोड़ दिया, आपने तमाम जो है अपने उलमाओं के नाम जोड़ दिए उसमें। अच्छा, पर यह हदीस क्या साबित है? या आपके बुजुर्गों की हदीस है? सही सही आपके सही। दादा परदादा की हदीस है? तो हमें अच्छा। उनके दादा परदादा की हदीस नहीं मानना है, जो हमारे हदीस हमारे नबी की हदीस है, जो सही हदीस है, हमें उसको सुनना है। मतलब इंशाअल्लाह आपका कोई कुल परेशानी मिला नहीं के होगी। कहना है कि ज़ईफ हदीसें जो हैं वो सच और हक है। ज़ईफ़ हदीस देखिए क्या होता है, इस्लाम में जो किताबें हैं, जैसे सही बुखारी हो गई, सही मुस्लिम हो गई, अबू दाऊद हो गई, तिरमिज़ी हो गई, ये हदीसें हैं, ये मोटिव ऑफ प्लॉट है। हम्म इससे इन्होंने किताबें बनाई, जैसे हम्म। फ़ज़ाइल अमल बना ली इन्होंने, हाँ। सिरातुल सहाबा बना ली इन्होंने। तो ये किताबें इन्होंने बना के उसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं। साथ में इनके जो बुज़ुर्ग थे, ये थे देवबंद के जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी कुछ किताबें हैं, जो ये लोग पढ़ते हैं। तो ये जो जी जी। हदीसें ली गई हैं, ये हदीसें भी इन्होंने इसी किताब में से ली हैं। फ़ज़ाइल अमाल जो ली गई है, वो भी इन्होंने सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद से ली गई हैं। मतलब वो कुल मिला के जैसे अपन कहते हैं कुरान का जो निचोड़ है हाँ, हाँ। वो एक हदीस है, वो हदीस है बेशक। और हदीस का जो निचोड़ है उसको फजाइल अमल बना दिया। नहीं, क्या नहीं, कहना नहीं, चाह नहीं, रहे हैं आप? मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ। मेरा कहना है क्यों किताबें बना रहा हो आप? आपके पास सही बुखारी है, आपके पास अबू दाऊद है, अबू तिरमिजी है, मुस्लिम है, आप उन किताबों को पढ़िए ना। मैं एक उलमा बन गया हूँ, मैंने एक अपनी एक किताब निकाली, मुझे जो हदीसें आसान लगती थी, जिसको मैं कर सकता हूँ ईज़िली, वो मैंने हदीसें निकाल के उसमें मेंशन कर दी। और जो उसकी सही हदीस है, जो नमाज नबवी है, जो नबी ने नमाज़ पढ़ी है, उसका तरीका मैंने बताना ही भूल छोड़ दिया। जी मैंने जी। कहा आप तो हनफी हैं, आप हनफियों की तरह नमाज़ पढ़ते रहिए, रफ़ुल दीन नहीं करना है आपको। तो ये तरीका गलत है। अवाम को आप वो पहुँचाइए, जो अवाम को चाहिए है, जो सही चीज़ है। अच्छा 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 अच्छा। ये मेरा मतलब है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के, अगर शॉर्टकट में मैं मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ जी, जी, बताइए, बताइए। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिरके बन गया है इस्लाम, बेशक। मतलब बहुत ज़्यादा फिरके हो चुके हैं और फिरकों में सब ने अपना अपना मजहब बना लिया है। एक तरह से इस्लाम एक मजहब है, लेकिन उसके अंदर भी लोगों ने अपना मजहब बना लिया है कि मैं ये हूँ और मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा और इसके अलावा मैं किसी चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा, और आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो ये भी क्वेश्चन का मेरा मतलब मुझे आंसर चाहिए कि आपकी नज़र में क्या सब फिरके हैं, और अगर फिरके नहीं हैं तो आपके हिसाब से इस्लाम रियल क्या है और आप किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए हुज़ैफ़ा भाई, सबसे पहले तो आप ये समझिए फ़िरका क्या होता है। फिरका क्या? देखिए फ़िरका क्या है, एक मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे खजूर का दरख्त है। जी जी। वो दरख्त से जो पत्ते टूट गए, वो टूट के जो ज़मीन पे गिरे हैं, वो हो गए फ़िरके। अच्छा। समझ रहे हैं? वो जो दरख्त खड़ा हुआ है, वो दरख्त ही है, वो अमर है। समझ रहे हैं बात को आप? जी जी। कुरान में बोला गया है कि तुम फ़िरका ना हो, तुम्हें हमने मुसलमान नाम दिया है, जो इससे पहले हमने तुम्हें मुसलमान नाम दिया है। इससे पहले का मतलब है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मुस्लिम ही नाम दिया था। अच्छा अच्छा। तो तुम मुसलमान रहो, फ़िरका ना हो। क्योंकि देखिए फ़िरकों का तो मसला कुछ है ही नहीं है। फ़िरकों का तो खुला है कि फ़िरके तो जन्नत में जाना ही नहीं है। जी जी। जब बेशक। जन्नत में नहीं जाना है तो आपको फ़िरकों में ऐड भी नहीं होना है और फ़िरका परस्ती भी नहीं करनी है, आपको फ़िरकों में जुड़ना भी नहीं है। अब अच्छा। फ़िरका कैसे बनता है? फ़िरका ऐसे बनता है कि मेरे बाप दादाओं ने एक पॉइंट निकाल लिया। चलिए मैं तबलीगी जमात के बारे में बात करना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, जी। मैं तो अहले मुस्लिम अपने आप को मानता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए मुस्लिम ही हैं हम लोग, कोई फ़िरक़े जी से जी। ताल्लुक़ नहीं है हमारा। क्योंकि देखिए दीन में कोई नई चीज़ आती है ना, तो वो बिद्दत हो जाती है, और जो बिद्दत शुरू कर देता है वो शिर्क की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। वो जिसने शिर्क कर लिया उसका ठिकाना तो जहन्नम है परमानेंटली। जी जी जी। इसमें कोई छूट नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ कि फ़िरके कैसे बनते हैं, इसकी जी। जो नींव रखी थी, जी है ना? जी। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अपडेट होती चलती गई। तो जब उन्होंने इसको रखा गया, इसकी नींव को रखा उन्होंने, तो उनका उद्देश्य ये था, उन्होंने कुरान से एक आयत निकाली थी जिसका मफ़हूम था कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो बुराई से रोके और अच्छाई की तरफ लेकर आए।
जी बहुत जी, अच्छी सोच थी उनकी, बहुत शुक्र। उन्होंने मेहनत करी इस पे और इन्होंने एक पूरी तबलीगी जमात को बना दिया। वक्त गुजरा, मौलाना इलियास साहब के बाद मौलाना यूसुफ साहब, फिर उनके दामाद, और ऐसे पूरी एक उनकी जो है नस्लें चलती रहीं। चलते चलते अभी ये जो काम है माशाल्लाह मौलाना साद साहब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं ये। अब इस जगह पे क्या हुआ है कि ये जमात जो बनाई है तबलीगी जमात, दो जमातें तो हिंदुस्तान में आपने सुनी होंगी, बरेलवी जमात और तबलीगी जमात। तबलीगी जमात। बरेलवी जमात क्या है? जो बरेलवी यूनिवर्सिटी से पढ़ती है, यानी बरेली एक सिटी है, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी थी, उससे उन्होंने अपना एक फ़िरका वारियत बना दी है। तबलीगी जमात जो देवबंद से चलती थी, ठीक है। अब दो यूनिवर्सिटी हो गई, एक हो गई तबलीगी, एक हो गई बरेलवी, साथ में एक बीच में आ गई नई जमात तबलीगी जमात। ये ताल्लुक तो रखते हैं कहाँ से? देवबंद से। जी जी। और बरेलवी और देवबंदी दोनों हनफी हैं, ठीक है। लेकिन मौलाना साद साहब ने की जो टीम है ना, उन्होंने अपनी टीम को कर दिया अलग। कैसे अलग कर दिया कि वो देवबंद से अलग हो गए। देवबंद से अलग होने का रीज़न सबसे बड़ा क्या रहा, बताइए मुझे। शायद कुछ जैसे कि कंट्रोवर्सी हुई हो, लाइक कि मैं इस जगह का सबसे बड़ा इमाम, ये हो सकता है आज के टाइम में। मतलब जहाँ तक कि मैं देखता हूँ, लीडरशिप के लिए बहुत कुछ होता है। आप आज के टाइम में इंडिया की गवर्नमेंट को ही देख लीजिए, लीडरशिप के लिए क्या नहीं कर रही। बेशक सही कह रहा है आप। देखिए मौलाना साद साहब के पास जो है पूरा राइट्स हैं, उनको तबलीगी जमात चलाने के, वो अमीर हिंदुस्तान के हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब तबलीगी जमात में उन्होंने क्या किया गया है कि उन्होंने तबलीगी जमात को एक उन्होंने एक कह सकते हैं एक मैप में ढाल दिया है। कि तबलीगी जमात का जो उद्देश्य है वो है जमात में निकलना है आपको। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझाऊंगा मैं आवाम को कि तबलीग का मतलब क्या होता है। तबलीग मैं भी कर रहा हूँ, तबलीग साथ साथ भी कर रहे हैं, तबलीग बरेलवी भी करते हैं, तबलीग अहले हदीस भी कर रहे हैं, शिया सुन्नी भी करते हैं। तबलीग का जो बेसिक मतलब होता है, तबलीग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, समझ रहे हैं आप? जी जी, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार, ठीक है। अब आप जो प्रचार कर रहे हो तबलीग का, वो किस तरीके से कर रहा हो? तो मौलाना साहब साहब का जो मोटिव है प्रचार प्रसार करने का, वो है कि एक भाई के पास जाना है आपको, उसको दावत देना है 4 महीने की जमात की, चिल्ले की दावत देना है उनको, और उनको सीधे एक जमात में लेके जाना है। उस जमात में उनको सिखाना है चीज़ें कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब साथ साथ इसमें क्या करते हैं साथ साथ कि सिखाने के साथ साथ वो उसकी लाइफ के अंदर जो ज़रूरियात चीज़ें होती हैं वो उनको बता देते हैं। ये उनकी बेसिक नॉलेज उनको दे दी गया है। लेकिन अभी आप किसी तबलीगी वाले से पूछें कि तबलीगी जमात क्या है, तबलीग में तुम क्यों हो, तुम किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, मतलब बेसिक जानना बेसिक क्या है आपका। आप अगर फ़िरका वारियत में हो और आप अपने आप को, वो तो अपने आप को खुद ही कहते हैं फ़िरका है, बरेलवी भी कहते हैं हम तो बरेलवी फ़िरक़े से हैं, देवबंद तबलीगी कहते हैं हम तबलीगी फ़िरक़े से हैं। तो वो आप जब फ़िरका ही अपने आप को मान रहे हैं तो फिर फ़िरका वारियत में क्यों पड़े, आप फ़िरका ही छोड़ दो। आपका कहना भी सही है। तो मतलब आपकी नज़र में जमात में जाना और 4 महीने में जाना, जी ये क्या मतलब सही नहीं है, या मैं मतलब इसको मुझे थोड़ा क्लियरली बताइए। देखिए चिल्ले 4 महीने में जाने के लिए मैं कहूँगा आप चले आओ, जी लेकिन वहाँ पे जाके आपको कुरान सीखना है और आपको सही हदीसें पढ़ना है। आपको बुखारी पढ़नी है, आपको अबू दाऊद पढ़नी है, आपको मुस्लिम पढ़नी है, आपको तिरमिज़ी पढ़नी है, आपको फ़ज़ाइल अमल नहीं पढ़नी है। जी जी। अब वो हदीसें क्यों पढ़ रहा हो जो परदादाओं ने लिखी है, अब वो हदीसें पढ़ो ना जो हमारे नबी ने लिखी है, जो सहाबाओं की लिखी गई हदीसें हैं, जो सही हदीसें हैं, वो आप हदीसें पढ़िए। वहाँ पे जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए जमात में जाइए, खूब जाइए, लेकिन सही चीज़ पढ़िए। क्या होते हैं इनके जो बुजुर्गों के किस्से हैं ना, वो किस्से सुनाई में देते हैं, अच्छा, कारगुजारी। कारगुजारी के चलती हैं कि एक बुजुर्ग का घर में खाना खत्म हो गया था, उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ के दम करा तो खाना निकलना शुरू हो गया भगोने से। तो ये किस्से कहानी है, वो ये किस्से कहानी है जब से एंड्रॉइड आए हैं ये बंद हो गई हैं आना, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे और बंद हो जाएंगी आना, समझ रहा है आप? तो ये किस्से कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। वो किस्से कहानियों पे हमारा कोई बिलीव नहीं है, हमारा बिलीव उस पे है जो हमारे नबी ने किया है। और इसके मतलब अलावा मौजूदा तो मैं पे आप किसी चीज़ यकीन को नहीं मानता। करते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करता हूँ इन चीज़ों पे। अच्छा, जादू के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जो आज के टाइम में मैं जनरेशन को देख रहा हूँ, जी एक जनरेशन अपनी कहती है कि मतलब भूत वगैरह, जिन्नात, मखलूकात ये नहीं होती, वो जी क्लियरली मना कर देती है। तो और दूसरी, और मतलब भूत जिन्नात ये चीज़ों का जिक्र अपनी बड़ी बड़ी किताबों में भी है, जी लोग मानते नहीं है बहुत से। और एक अपने ही वाले, मतलब वो भी मुस्लिम है, लेकिन कुछ कहते हैं जिनका अकीदा है जिन्नात पे, भूत पे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भूत प्रेत पिशाच की तो बात नहीं करूंगा मैं वो बात करूंगा जो कुरान ने बात करी है, क्योंकि अब मैं भी अगर हवा में बात करने लगूंगा तो इन लोगों में तो फर्क ही नहीं रह जाएगा। देखिए अल्लाह ने मखलूक बनाई है, जी। जिन और जिन्नात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, तो हमें इनको तो मानना है। और ये मानेंगे वो लोग जिसका ईमान कुरान पर है। सिर्फ नाम मुसलमान होने से मुसलमान नहीं होते ना, अपन को इन 5 चीज़ों पर भी तो काम करना है, अपन को कलमे पे काम करना है,
ठीक है, नमाज पे काम करना है, रोजे पे काम करना है, हज और ज़कात पे काम करना है। जी जी। तो जिस पे इसका ईमान है वो जिन और जिन्नात भी सब मानेंगे, और वो कुरान को भी मानेंगे, वो इंसान को भी मानेंगे। अल्लाह ने तमाम दुनिया को बनाया है वो जादू। और वही क्रिएटर है। और जो जादू की आप बात कर रहे हैं, जादू का मसला तो मैं बताऊंगा, जादू करने वाला भी जहन्नमी है। वो जादू जिस पे हुआ है, अल्लाह उसको बचाए इन चीज़ों से। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों से आप दूरी रहे। ये अपने नबी ने बहुत सख्ती से मना किया है। जादू करने वाला तो जहन्नम में जाना ही है, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से, या मतलब आप जितना जानते हो उस हिसाब से जादू करने वाला जहन्नमी है, जहन्नमी है, क्लियर। क्लियर क्लियर एक तरह से आपका फतवा भी कह मेरा सकते फतवा हैं नहीं है, इसको। कुरान का फतवा है। कुरान का फतवा क्योंकि ये नबी के कॉल है, और नबी की जो बात है वो बात असल है, वो कि मौलाना की बात नहीं है, नबी की बात है। अच्छा, एक ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल बहुत ये इंसान ही है। आपकी नज़र में शिर्क क्या है? मतलब मैं जी। आपके मोटिव से पूछना चाहता हूँ। देखिए मेरी नज़र में शिर्क ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना शिर्क है। लाइक जैसे कि मैं कभी इंसान जी। का होता है ज़रूरतमंद, जी 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 उसने बोला शाहरुख भाई जी। कि मुझे इतने इतने हजार की जरूरत है, लाइक बेशक है। 10,000 20,000 की जी। जरूरत है, तो क्या वो भी शिर्क होगा? तो शाहरुख भाई इस काबिल है ना आपको दे सकते हैं, तो शाहरुख भाई जिंदा भी हैं, तो शिर्क नहीं होगा। शिर्क के देखिए उसूल हैं, समझिए आप। शिर्क में आप जिससे मांग, शिर्क मरे हुए से मांगना तो शिर्क है ही। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं जिंदा से मांगूंगा तो शिर्क होगा क्या? तो नहीं होगा। देखिए वो ऐसे नहीं होगा। पहले तो जिससे आप मांग रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए। दूसरी चीज, इस चीज पे कादिर होना चाहिए कि वो आपको दे सकता है, या ना भी दे तो वो उसका मसला है, लेकिन वो सुन तो रहा है ना आपको। दूसरी चीज सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बोल रहे हो है ही नहीं, सुनने वाला है ही नहीं, वो तो मरा पड़ा हुआ आदमी। तो ये शिर्क नहीं है। आप अपनी वालिदा से पानी मांगेंगे, आप पानी ले सकते हैं, क्योंकि वालिदा आपकी जिंदा है, वो इस चीज़ पे कादिर है कि वो जा सकती हैं फ्रिज तक और आपको पानी दे सकती हैं, वो सुन सकती हैं और आपकी हाजत को पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पे शिर्क नहीं है। शिर्क ये है कि हमने अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक कर लिया, मतलब हमने कब्र पूजा शुरू कर दी, हमने चादरें शुरू कर दी, हम 11वीं बनाने लगे हैं, हम पका पका के खा रहे हैं दूसरे के नाम का कि आज 11वीं शरीफ है, आज हम इनके नाम का बनाएंगे तो हमारे रिस्क में बरकत आएगी। ये जो बरकत की बात की जा रही है, यहाँ पे आपका शिर्क हो गया। अच्छा, आपने गले में एक तावीज़ डाला हुआ है और आपका अकीदा ये है कि इस तावीज़ से मेरी हिफाजत होगी, मैं जो है ये फितने और इन सब चीज़ों से बचा रहूँगा, यहाँ पे शिर्क हो गया। तो शिर्क को समझना बहुत ज़रूरी है, और शिर्क का कोई माफ़ी नहीं है। कुरान में वाज़ेह है, शिर्क करने वाला जहन्नमी है, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। उस बेशक पर नबी की भी सिफात नहीं लागू होगी। बेशक। अच्छा, और एक चीज़ और सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं, जो मतलब मेरी करबला जो होता है, जी, करबला में जो निकाली जाती हैं उसको आई थिंक ताज़ियों की बात कर रहे हैं आप। ताज़ियों की, राइट। तो ताज़िया आपकी नज़र में किस लेवल तक सही और गलत है? सही की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो टोटल गलत कहता हूँ उनको। वो तो मतलब उनका अकीदा ये है कि हजरत अली का गम मना रहे नहीं नहीं नहीं, देखिए इस्लाम में गम का कोई मसला ही नहीं है ना। हैं। अगर इस्लाम में गम का कोई मामलेदारी होती तो जब अपने प्यारे नबी के चचा जब शहीद हुए थे, जंग क्या बनाया जाता उस ज़माने में, आप समझ रहे हैं, चचा शहीद हुए, और वो नबी के चचा शहीद हुए हैं जो जिस नबी का दिल ऐसा मुलायम दिल है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं उस जगह पे। सब्र इट मीन्स वो ये नहीं कर रहे हैं कि भाई चचा शहीद हो गए हैं तो चलो भाई अब तो मातम शुरू करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। शिर्क शिर्क होता है, ताज़िया बनाना भी शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक करना भी शिर्क है, नबी के अलावा किसी को रसूल मानना भी शिर्क है। अच्छा, शिर्क के कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी नहीं है और ना होगी इंशाल्लाह। और मैं यही कहूँगा आवाम से ही शिर्क से बचें, शिर्क से बचें। अल्लाह पे यकीन रखें ना अपना, अल्लाह जो है वो हर चीज़ दे सकता है आपको। अल्लाह आपके इतना करीब है कि आप समझ नहीं सकते। अच्छा, मोहब्बत के बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए मोहब्बत भी दो टाइप से होती है, एक होती है दुनिया से मोहब्बत, एक होती है आखिरत से मोहब्बत। मैं दुनियावी मोहब्बत के साथ जन्नत की तलब का बोल रहा हूँ आपसे। उसके लिए आप दुआ करिए अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मुझे दुनिया भी अता करे और आखिरत भी अता करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको दुनिया की मोहब्बत भी अता कर देंगे, और जो आपकी आखिरत की तलब है वो भी अता कर देंगे। इसके अलावा मोहब्बत तो ज़रूरी है। अपने नबी को भी अपनी जो है बेगमों से मोहब्बत थी, अपने सहाबाओं से मोहब्बत थी, अपनी उम्मत से मोहब्बत थी, और आखिरी दम तक उन्होंने उम्मत का ख्याल रखा। तो ये मोहब्बत ही है, और क्या है। और अगर जैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, जैसे कि दोस्त आज के टाइम में बहुत होता है, पहले जैसे दोस्ती होती थी, जी 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 बहुत मतलब मरते दम तक निभाने वाली दोस्ती होती थी, जी अब तो कुछ मतलब इस टाइप के लोग हो चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा है, मैं भी गुजरा हूँ ऐसे लोगों से जी जी जी। कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब दूसरों की ज़िंदगियों में आग लगाने के लिए तो ले रहे हो, हाँ, फिर हाँ, उसका बेशक। मतलब इंसान को तबाह कर दिया, एक ज़िंदगी से उसको तबाह कर दिया, उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली अगर, जी तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसकी आखिरत में क्या मुकाम हो सकता है? देखिए दोस्ती जो चीज़ है ना, ये एक लफ्ज़ नहीं है दोस्ती। दोस्ती एक पूरी फीलिंग है, एक पूरी जान खाती है।
ठीक है। अगर मैं उसको इस्लाम के एतबार से देखूँ तो दोस्ती का मर्तबा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था कि नबी जब गार हिरा में थे तो किस तकलीफ में थे, और उनके जो अबू बकर उनके दोस्त भी थे, अबू बकर उनके ससुर भी थे, तो दोनों रिश्तों से उन्होंने उनका साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जंगों में भी साथ दिया गया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत काम की है। और आपका दोस्त अगर आपको कोई तकलीफ हो जा रहा है ना, तो वो फिर आपका दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं कहोगे आप उसको, दोस्त आप उसको कहोगे जो आपके साथ खड़ा है, आपके साथ बैठा है, आपके हर एक गम में और खुशियों में भी आपके साथ है, वो दोस्त है आपका। और इसके अलावा दोस्त की कोई डेफिनेशन होती नहीं है, भाइयों से बढ़कर दोस्त होता है। वो और उस अगर पे मैं मुझे आपको कोई एक तकलीफ शायरी। की बात करूंगा, मैं हम्म, आपकी जो तकलीफ हुई है आपको, जी तो मैं तो कहूँगा ऐसा दोस्त रखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसी दोस्ती का कोई मोटिव ही नहीं है ना भाई। दोस्ती क्या है कि आप एक साथ आगे बढ़ सको, अगर आपका दोस्त कमजोर है उसको आप आगे ला सको, आप कमजोर हो आपका दोस्त आपको आगे ला सके। और अगर आपके साथ पीछे वो आपके बुरा भला कह रहा है, अगर मैं कैजुअल लैंग्वेज की बात करूँ, वो आपको चोटे दे रहा है, तो आप उसी दोस्ती को छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है उसका, इंशाल्लाह आखिरत में आपको उसका अजर मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका मतलब आज के टाइम में मुसलमान नौजवानों से क्या एक मैसेज है, या आप ये हालात जो देख रहे हैं आज के टाइम में मुसलमानों के ऊपर जो आप बीती हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, हर तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए नौजवानों को तो मैं ये देना मैसेज देना चाहूँगा आपके इस चैनल के थ्रू, मैं अपने इस चैनल के थ्रू, कि सबसे पहले आप कुरान और हदीस को समझिए। अपने जो मौलाना है आपके इधर, जो मौलाना, उस चीज़ को समझिए आप कि वो चीज़ एक्चुअल में जो है भी या नहीं है, और अगर है तो कहाँ से है। अगर वो आपको कुछ किस्से सुनाते हैं ना कारगुजारियाँ, तो उनसे आप दलील मांगिए। वो नाम जोड़ देते हैं हमज़ा अलैहिस्सलाम का कि वो यहाँ से वहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उन चीज़ों को समझिए कि वो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसके बाद आप उन चीज़ों को मानिए और पीछे मत चलिए किसी के, सीधा खुद पढ़िए, समझिए। कुरान हिदायत की किताब है, कुरान पढ़ना ही लाजिम है। कुरान को अगर आपने नहीं समझा तो अल्लाह की यहाँ आपकी बहुत बुरी पकड़ होगी कि हमने तुम्हें जहन दिया था, हमने तुम्हें आग दी की समझने की क्षमता दी थी, पर तुमने मौलानाओं का पीछा करा, तुमने खुद से नहीं पढ़ा, तुमने शॉर्टकट लिया कि मुझे ये करना है मैं क्या करूँ, मुझे हकीका करना है मैं क्या करूँ, मैं बच्चे का नाम क्या रखूँ। ये बच्चे ज़रा ज़रा सी पॉइंट्स हैं जो लोग दूसरों से पूछते हैं। अरे आप कुरान से निकालिए चीज़ों को, हदीस से निकालिए चीज़ों को। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, जब जहन्नम ज़मीन पे लाई जाएगी ना, तो उसकी जो आग होगी ना, वो इंसान और जिन्नात होंगे। अब इंसान कौन इंसान होंगे? इंसान आपकी कौम के प्रोफेशनल मौलवीज़ होंगे, आलिम हाफिज़ होंगे, जिसने आपको चीज़ बताई पर गलत तरीके से बताई, या उसमें एडिशनल ऐड कर दिया, या नबी के हदीस में कुछ चीज़ें ऐड कर दी। ये वो लोग होंगे जो मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, हदीस से साबित है। और दूसरी चीज़, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं जिसको फॉलो करता हूँ, अगर वो गड्ढे में गिरेगा तो मैं तो गड्ढे में गिरूंगा। तो मेरा कहना ये है, किसी को फॉलो मत करिए, कुरान हदीस को फॉलो करिए। जो छोटे मसले हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, माइंड से आउट हो रहे हैं, उसके लिए अपने किसी मुस्लिम उलमा के पास जाइए, किसी फ़िरका के पास मत जाइए। क्योंकि अगर आप बरेलवी फ़िरका के पास जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि इस मसले का हल है चादर। आप तबलीगी के पास जाएंगे तो वो आपको अलग कहानी बताएंगे कि इसके लिए तुम वसीले तलाश कर लो, इसे प्रोवाइड करा देंगे वो। तो मेरे भाई, इन चीज़ों का कोई एक्सेस नहीं है इस्लाम में। खुद पढ़िए, खुद सीखिए और चीज़ों को दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि आपके पास इल्म है तो दूसरों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना क़यामत में आपकी उसकी भी पकड़ हो जाएगी। अच्छा, तो रफुद्दीन पे आपका क्या ख्याल है? रफुलिदैन नमाज की बात कर रहे हैं आप जी लोग। जी। देखिए रफुलिदैन नमाज का ख्याल की कोई बात ही नहीं है। रफुलिदैन नमाज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम की नमाज थी, हमारे सहाबाओं की नमाज थी। और रफुलिदैन अव्वल नमाज है, सुन्नत नमाज है। आप जो कहते हैं कि सुन्नत ज़िंदा करो, तो मेरा कहना है कि आप तबलीग अगर भोपाल में रफुलिदैन ज़िंदा कर दीजिए, इससे बड़ी सुन्नत क्या ज़िंदा करेंगे। अच्छा, आपका कहना सही है, लेकिन लोग कहते हैं ये उस वक्त के हिसाब से कुछ मतलब कुछ वजहें थी जिस वजह से रफुद्दीन किया जाता था। देखिए अगर वक्त की बात करें, वक्त के हिसाब से इस्लाम में चीज़ें चेंज होती हैं। और ये वर्ड जो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा तबलीगी जमात में किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस्लाम में कोई वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंजेस नहीं होती हैं। अगर इस्लाम में नबी ने रफुलिदैन करा था तो आपको भी रफुलिदैन करना है। और आप ये समझते हैं कि चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो जाती हैं, तो मौलाना साद साहब का बयान है हर इज्तिमे में कि मोबाइल पे बयानात मत सुनो। तो आज लोगों के पास वक्त नहीं है, तो क्या वक्त नहीं है तो मोबाइल पे चीज़ें सुन सकते हैं, तो आप ये चीज़ भी चेंज कर दीजिए फिर। तो वक्त के हिसाब से कुछ चेंज नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम में नुक्ता बराबर भी कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हैं वक्त के हिसाब से। जो चीज़ें पहले थी वो चीज़ें आज रहेंगी और इंशाल्लाह ता क़यामत तक रहेंगी। ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। अच्छा, और मतलब तबलीग जमात से आप इतने नाराज क्यों है? देखिए मैं तबलीगी जमात से नाराज़ नहीं हूँ, जी। तबलीगी जमात से मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तबलीगी जमात के काम करने से नाराज़ हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल तक तबलीगी जमात में रहा हूँ। मैं 3 दिन की जमात अशरे में बहुत गया हूँ।
एक मदरसे का ज़माना था, मैं जाया करता था। मेरा अहले खान तबलीगी जमात से देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मसला ये आता है कि तबलीगी जमात का काम क्या है। देखिए तबलीगी जमात क्या करती है, तबलीगी जमात 5 या 6 लोगों की टीम बनाती है, एक गश्त के माहौल पे निकलती है, जिसको कहते हैं नबी का अमल है। बेशक ठीक है, अच्छी बात है, नबी का अमल है, पर नबी का अमल है, लेकिन इसमें भी उन्होंने कोई एडिशनल ऐड किया हुआ है। अब हम आपके पास आएंगे, हम आपसे कहेंगे भाई आपको चिल्ले की जमात में चलना है, आपका पास वक्त नहीं है, आपका क्या प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जो आप नहीं जाएंगे, बताइए, आप मुझे बताइए। भाई घर की प्रॉब्लम हो सकती है, और मतलब पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान इस वजह से नहीं जाएगा। घर हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, तबीयत हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। यही बात है। देखिए तबलीगी जमात से आप जब कहेंगे कि मुझे प्रॉब्लम में पैसा नहीं है, तो वो कहेंगे इंतज़ाम करिए। आपने कहा मेरे पास वक्त की दिक्कत आ रही है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, कहेंगे ऑफिस छोड़ दीजिए, तबलीगी जमात में चलिए, अल्लाह संभाल लेगा। माँ बीमार है, मैं जमात में नहीं जा पाऊंगा, कहेंगे छोड़ दीजिए, अल्लाह संभालेगा, इंशाल्लाह आप तबलीग से वापस आएंगे तो आपकी माँ सेहतमंद हो जाएगी। मेरे भाई मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आप वक्त नहीं है बंदे के पास। देखिए ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम अपने जो मुआशरा है उसको मजबूत करने का है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का, एजुकेशन लेवल बढ़ाने का है, और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का है। आपके पास तबलीगी जमात में जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपकी वालिदा बीमार है। अब तबलीगी जमात क्या कह रहे हैं, उनके जो बंदे आए हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप तो तबलीगी जमात में चलिए, अल्लाह आपकी माँ को सही कर देगा। अब मैं इसको एक चीज़ से मोटिव करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे यमन में एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग की जो माँ थी वो बहुत बीमार रहती थी, और वो उनकी खिदमत करते थे, बेहद खिदमत करते थे। उनकी एक चाहत थी कि मैं नबी के पास जाऊँ मदीना और सहाबाओं में शामिल हो जाऊँ, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि उनकी माँ भी उनकी बीमार है, उनका ख्याल रखना है। तो उन्होंने एक नियत करी कि चलो इंशाल्लाह अभी तो मैं माँ की खिदमत करता हूँ, जब मेरी माँ सेहतयाब हो जाएगी तब मैं नबी के पास जाके उनसे बैत हो जाऊँगा, उनके सहाबाओं में शामिल हो जाऊँगा। ये बात जो है सही बुखारी की हदीस बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे परदादाओं की हदीस नहीं है जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके पास अल्लाह के नबी के पास एक वही नाजिल हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम से। उन्होंने बताया कि फना जगह पे एक शख्स है। देखिए अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे, है ना, तो आप इसको गैब से मत जोड़िएगा। नबी के पास फरिश्ते आया करते थे जो उनको बताया करते थे, हज़रत लाइक मैसेंजर टाइप। हाँ, मैसेंजर से आते थे, उनको बताते थे कि अल्लाह ने ये फरमाया है। उनके अल्लाह से भी हम कलामी नहीं होती थी, बात नहीं होती थी, याद रखिएगा इस चीज़ को। नबी जो थे वो फरिश्तों के थ्रू बात किया करते थे, ना गैब जानते थे। तो ये नया एक चीज़ नहीं बन जाए कि आपने ये ऐसा क्यों कहा था। तो नबी के पास जब फरिश्ते आए, उन्होंने बताया कि एक यमन में एक बुजुर्ग है जो आपके सहाबाओं में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ बीमार है घर पे, तो वो उनकी खिदमत कर रहा है। अल्लाह के नबी ने अपने तमाम सहाबा को बुलाया, जिसमें उनके ख़ास सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान और हज़रत अली। उनको फरमाया कि फना जगह पे यानी यमन में एक बुज़ुर्ग हैं जो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, और जब वो तुम उनसे मिलो तो तुम अपने हक़ में उनसे दुआ करवाना। नबी फ़ौत हो गए, अबू बकर की हुकूमत है, अबू बकर को भी वो नहीं मिले। उमर बिन ख़त्ताब की हुकूमत में उनका यमन से काफ़िला हज के लिए जब आया तो उन्होंने मालूम करा क्योंकि नबी की वसीयत की दुआ कराना है। तो जब वो काफ़िला उनके पास आया तो उन्होंने फरमाया कि वो बुज़ुर्ग कौन है, तो बताया कि वो बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं। तो जब वो उनके पास गए, उनसे फरमाया कि तुम मेरे हक़ में दुआ करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि मैं तुमसे दुआ करवाऊँ। तो उन्होंने उनके हक़ में दुआ करी। फिर उनसे पूछा कि आपका ऐसा क्या अमल है कि आप मेरे नबी ने आप मेरे बारे में बोला आपको दुआ करने का। तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ घर में थी और उन्होंने अपनी पूरी चीज़ें बताई, मैं नबी से मिलना चाहता था पर मिल नहीं पाया। तो ये अमल जो है ये अमल अल्लाह को कबूल हो गया। अमल कबूल कैसे हुआ? उनकी नियत से हुआ, उनके अक़ीदे से हुआ। या तो ये तो वो ज़माना था कि आज के ज़माने का नबी से मुलाकात हो तो इंसान तो अपनी कोई दुनिया बेच के चला जाए। जैसे मैंने सुना है काफ़ी अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बोलते हैं कि नियत पे फैसले होते हैं। बुजुर्गों की बात नहीं करेंगे आप। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उनका अकीदा भी ये होता है कि नियतों पे फैसले होते हैं। कि अगर आप झाड़ू भी लगा रहा हो और आप ये सोचो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए साफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस पर भी सवाब है। देखिए इखलास नियत का मतलब ही ये होता है हुज़ैफ़ा भाई कि हमारी जो नियत है, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम अगर किसी को पानी भी पिला रहे हैं ना, तो हमें ये नियत होना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हमें फेमस नहीं होना है, हमें अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ अकीदा इतना सा होना चाहिए, एक नियत होना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं ना ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और जब ये नियत से आप कुछ काम करोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला बरकतें शुरू हो जाएंगी। आपको कोई चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पीर मुर्शिदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मौलाना हो के हाथ चूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेशक बेशक, सिर्फ नियत के फैसले हैं, नियतें अच्छी करिए और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में और हदीस में उसको फॉलो करिए, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अपन ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे इंशाअल्लाह।
तो मुझे ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब कंफर्म नहीं है मुझे, मैं इसमें थोड़ा कम नॉलेज रखता हूँ। जी। मैंने सुना है कि इस्लाम में मतलब हर चीज़ की बुनियाद है, लेकिन उसमें घुड़सवारी, तैराकी और तलवारबाजी ये भी इम्पोर्टेंट है। बेशक है। ये मतलब मैंने देखिए कंफ्यूज हूँ, मैं इसको ये अगर भी बुनियादों में आता है मैंने सुना। मैं इसको अगर रेलिवेंट करूँ नबी के ज़माने से और आज के ज़माने से, देखिए आपकी सपोज मैं आप तो आपके बच्चे से हिसाब लगाऊं, मैं आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं इसको। आपका घर में एक बेटा है, आपका बेटा छोटा है, अब वो बड़ा हुआ तो सबसे पहले आप उसको पढ़ाई सिखाएंगे जनरली, जी। है ना, तालीम देंगे आप उसको। तालीम देने के बाद आप उसको एक मजबूत बनाएंगे। मजबूत कैसा बनाएंगे कि क्योंकि देखिए मसलहत और कब किस परेशानी में आप जूझ जाएं उससे बचने के लिए आपको उसको मजबूत कराना पड़ेगा। तो ये मजबूती देना आपको बच्चे को ज़रूरी है। मजबूती के बाद जब आप बच्चा और बड़ा होगा तो आप उसको गाड़ी चलाना सिखाएंगे गाड़ी चलाना, कि भाई बंदा ऑफिस जाएगा या अपने बिजनेस करेगा या आना ले आना है तो आपको गाड़ी सिखाना पड़ेगी। तो इस तरीके से नबी करीम के ज़माने में जब बच्चे हुआ करते थे या उनके जो साहबा होते थे या उनके जो कह सकते हैं जितने भी ईमान वाले थे, उनको अल्लाह के नबी ने ये तरकीब दी थी कि तुम सबसे पहले, क्योंकि देखिए उस ज़माने में क्या था कि ऐसे हथियार, आधुनिक हथियार होते नहीं थे उस टाइम पे। चोर चमारियाँ बहुत आम थी, मतलब कि आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं वहीं पर ही आपको लूट के पूरी बस्ती को लूट लिया जाता था। आपके साथ मस्तूरात भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता था। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि तुम दीन सीखो, तुम घोड़सवारी सीखो, तुम हथियार चलाना सीखो, ठीक है। तो ये जब सब चीज़ तुम सीख जाओ तो उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल रखो, मतलब वो तुम कुल मजबूत मिला बनो। के वो जो मोटो था वो ये था खुद की सेफ्टी के लिए। सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, ठीक है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कोई मारने आया तो मैंने सेल्फ डिफेंस को गोली मार दी। सेल्फ डिफेंस मतलब आपके पास इल्म भी होना चाहिए कि अगर कोई मुझसे कोई गलत बात कर रहा है हदीस या कुरान से लेके, तो मैं उसका भी डिफेंस कर सकूं। कोई मुझ पर हमला कर रहा है मैं उसका भी डिफेंस कर सकूं, है ना। उसके लिए आपका जहन भी चाहिए। जहन बनेगा कैसे? आपको इल्म होगा, इल्म आएगा हदीस और कुरान से। तो इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा शुरू से एक ही कहना है कि अभी मुआशरे को मजबूत करने की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। अच्छा हाँ, एक लास्ट एक क्वेश्चन और है मेरा, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और है। जी बताइए बताइए। आज के टाइम में मैं मतलब न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ के अंदर काफ़ी हद तक जैसे सिख हैं, ज़्यादातर लोग हैं जी जी जी। अदर कास्ट के, तो वो मतलब ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है, मुसलमान के पास कोई लीडरशिप नहीं है, जबकि सबसे बड़े लीडर हमारे वर्ल्ड के वो हमारी ही इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं। जी। फिर मतलब ये सुनने में क्यों आता है कि अपने पास लीडरशिप नहीं है, मुसलमान का कोई लीडर नहीं है, वो लीडर समझ नहीं पाता मैं। देखिए मसला यही आता है ना, टुकड़ियों में बढ़ गए ना सब। जब टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं ना तो फिर लीडरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। आपके मुआशरे में आप सपोज दैट मौलाना साहब हैं, आपको आपके मुआशरे में आप सबसे अफजल हो गए हैं, उनके यहाँ दूसरे बैठे हुए बरेलवियों में वो सबसे अफजल हो गए हैं, तो आपके मुआशरे में मामला नहीं जम पाएगा। लेकिन एज पर हिंदुस्तानी लीडर होने के लिए 2.5 मिनट का मदरसा और जो मुज़ाकरे करते हैं वो, इसके साथ साथ उनको कुछ चीज़ें तालीमात भी देनी चाहिए कि हम हक पे तो रहें, एटलीस्ट हम अपनी बात को रख सकें। समझ रहे हैं बात को? अगर हमारा लीडर, यानी अभी देखिए भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, भोपाल तबलीग का गढ़ है, तबलीग का गढ़ में जो सबसे बड़े लीडर है वो मौलाना साहब है। माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा हो गया। बेशक मौलाना साहब को ये चाहिए कि वो अपनी आवाज़ और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता करे, और करना ही तो काम करना ही है, वो साथ में हमें हक के लिए भी आवाज़ उठानी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा उनके बारे में। अच्छा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, तकरीबन पता ही नहीं चला, इतनी बातें करी। देखिए वो जब हक की बातें होती हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। जी। और हक वाजे करना बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से हक वाजे रहेगा। जी। और जिन चीज़ों पे जिन फ़िरक़ों पे कौम चल रही है ना, उन फ़िरक़ों से इंशाल्लाह ताला बाहर खींच लाएंगे लोगों को। इंशाल्लाह मैसेज है, अल्लाह इसमें आप हमारी जो है नासरीन करें इंशाल्लाह, और जल्द से जल्द हम काम को अंजाम देंगे इसके। अच्छा, तो माशाल्लाह मौसम इतना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।